बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, कल 1 मई यौम मज़दूर जो इस हवाले से बात करनी थी, तो मैं इसकी अफादियत के हवाले से दो वाक़यात ज़िमनन जो मेरे पास बड़े अरसे से मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने अपना सामान, वो कपड़े का कारोबार करते थे, ताजर थे, कपड़े का वो अपना कपड़ा उठाया, बाजार जाने लगे, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको ना रोका और फरमाया कि अगर आप चले जाएंगे तो आप क्योंकि खलीफा वक्त हैं तो और किसी से कोई सामान खरीदे करें, सारे जो हैं वो आप लोग आपसे खरीदारी करेंगे, इससे दूसरे लोगों का कारोबारी हरज होगा। तो आप जो हैं आप ऐसा ना करें, आप खलीफा वक्त हैं, हम आपका ना बैतुल माल से कोई वजीफा वगैरह लगवा देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो आपने माल छोड़ा और खलीफा वक्त के तौर पे काम करना शुरू किया। जब वजीफे की बात आई तो आपने फरमाया कि मेरा वजीफा जो मजदूर की तनख्वाह है ना, एक मजदूर की दिहाड़ी है, उसके बराबर रखा जाए। तो पूछा गया कि आपको तो बाहर से सफरा मिलने आएंगे, आपके अखराजात ज़्यादा हैं, आपके आने जाने वाले ज़्यादा हैं, आपके ज़्यादा अखराजात होंगे। तो आपने फरमाया कि जब मुझे महसूस होगा कि इस तनख्वाह के अंदर मेरा गुजारा नहीं होता तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। दूसरा वाक़या कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक मसला आया। उस मसले के दौरान जो है वो इल्ज़ाम ये था, एक बंदे ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे मुलाजिम ने मेरे गले में से कुछ चोरी की है। तो शरई एतबार से हुक्म था कि हाथ काट दे। जब हाथ कटने लगा तो वो शख्स चीख पड़ा, उसने बोला जी कि उमर मुझे आपके इंसाफ के ऊपर एतराज़ है। फरमाया क्यों, क्या एतराज़ है? उसने कहा कि जी ये बंदा जो हुकूमत ने एक मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर की हुई है, एक दिहाड़ी मुकर्रर की हुई है, ये उससे मुझे कम देता है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता, इसलिए ये इसने मुझे गाइडलाइन दी है कि मैं इसे चोरी करूं। आपने पूछा जी बिल्कुल ऐसी बात है। जब तहकीक हुई पता चल गया, आपने फरमाया कि इसमें मालिक के हाथ काट दो। नाज़रीन, बात ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि कल यौम मई है, बड़े पुरतपाक अंदाज में बड़े जनाब स्टेटस लगाए जाएंगे, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बड़े बयान जारी किए जाएंगे और एक छुट्टी होगी, वो मजदूर की छुट्टी नहीं होगी, वो फैक्ट्री ऑनर्स की छुट्टी होगी, जो ऑफिस में काम करने वाले बड़े लोग हैं, वेल सेटल्ड लोग हैं, उनकी छुट्टी होगी। मजदूर कल भी आप जब जाएंगे, आप बाजारों के अंदर वो खड़े दिहाड़ी लगाने के इंतजार में खड़े होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे कोई बंदा उनको आए और अपने काम पे ले जाए और उसके इवज उनको जो है वो रोजी रोटी मिले। तो ये छुट्टी सिर्फ उन लोगों को मिलेगी। इसके लिए एक वाक़या है कि इस दफ़ा जब वो आंटियों ने जुलूस निकाला मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वहीं पे एक यूट्यूबर थे, उन्होंने एक आंटी से सवाल किया कि आपकी जो आया है, जो आपके घर पे काम करती है, जो आपके किचन की सफाई करते हैं, क्या वो भी ऐसे एहतजाज में शामिल हुई? वो कहती है कि नहीं, मुझे तो अपने राइट्स मिल रहे हैं तो मैं उनके लिए एहतजाज करूँ। आपने उन्होंने कहा कि क्या उनको भी इस एहतजाज में आपने बोला? नहीं नहीं, वो आपने काम कर रही है, उनके हक में मैं एहतजाज कर रही हूँ। तो ये नाज़रीन इसी तरह है कि छुट्टी बड़े लोगों को इनका एक एंटरटेनमेंट बन गई है। मजदूर के लिए कोई कहीं पे कोई पॉलिसी नहीं, और इसमें सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। हम ये कहते हैं कि जी हुकूमत बड़ी जालिम है, उसे मजदूर के हकूक का तयन नहीं किया। हम जिस तरह से मजदूर का इस्तेहसाल करते हैं, हमारे पंजाब के अंदर हम ज़मींदार लोग हैं, मुलाजिम रखते हैं और मुलाजमों के ऊपर जो कुछ किया जाता है, उनके एक बंदे के ऊपर हम कर्ज जानबूझ के उसके ऊपर कर्जा डाला जाता है और उसको जब उसके ऊपर कर्ज की एक मुनासिब रकम हो जाती है, पूरी फैमिली को हम गुलाम रख लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? हुकूमत ने कम अज कम मजदूर की तनख्वाह 25,000 मुकर्रर की है, हम उसको 10,000 15,000 दे के, एक मन दानों का दे के और एक मन जनाब उसके अलावा 1 किलो दूध दे के उसको तनख्वाह देते हैं। हम उसकी सैलरी भी पूरी नहीं देते और फिर हम कहते हैं कि यार ये भाग जाते हैं। भाईजान, ये जुल्म जो हमने अपने कमज़ोर तबके के ऊपर किया है, आज मुल्क के जो माशी हालात हैं, ये जो मामलात हैं, या हमारे ऊपर जो अल्लाह की तरफ से अजाब आते जा रहे हैं, ये इस वजह से है कि हमने मजदूर को, जिसके बारे में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से काम करने वाला मेरा दोस्त है। हमने हाथ से काम करने वालों को, आज जितनी हमारी चौधराटें, हमारे जो निज़ाम कायम है, जितनी हमारी फैरपोशियाँ कायम हैं, वो इन मजदूरों की वजह से है। तो आखिर में इन मजदूरों के लिए एक शायर ने शेर कहा था कि अजब रस्म है चारा गरों की महफिल में, लगाकर जख्म नमक से मिसाज करते हैं। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं।
کل سے یوتھ کے حوالے سے ایک ولاگ کریں گے، ایک انٹرویو ہے ملک ظہیر الحسن سجرا صاحب کا، وہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں مسلم یوتھ کے، ان کا کل ایک انٹرویو کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہم اپنے ولاگس کو جاری کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔